नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित गुप्ता आप सबका एलपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बता चुके हैं आप सबको प्रश्नावली 1.1 का। तो अब आज कौन सा क्वेश्चन बताएंगे? तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने सदस्यों की संख्या कितना है? 616। और एक सेना की टुकड़ी कितना है? 32 सदस्यों वाले। तो 32 सदस्य हैं और 32 टुकड़ियों में 616 सदस्य को मार्च करना है, एक दूसरे के पीछे मतलब मार्च करना है। तो दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। तो वो समान संख्या में, दोनों समूहों के समान संख्या में मार्च करना है ना। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो वो अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो अधिकतम संख्या के लिए आपको क्या करना होगा? अधिकतम संख्या निकालना है। तो एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर, ठीक। तो एचसीएफ क्या होता है कि हम अधिकतम से अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ दिया गया है, 616 और 32। तो 616 और 32 का हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्तंभों में अधिकतम संख्या मिल जाएगा। कितना मार्च करना है वो हमको मिल जाएगा। तो ये सॉल्व करते हैं। तो 32 और 616 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में अधिकतम संख्या मार्च कर सकते हैं। मतलब इन दोनों का एचसीएफ ही हम अधिकतम संख्या मार्च कर सकते हैं। तो क्या ये हमारा कितना है? 616। बी कितना है? 32। तो ए इज ग्रेटर देन बी है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय लगाएंगे। एल्गोरिथम प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है? 616 बराबर 32 गुना। अब हमें डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? साइड में कहीं पे रफली हम उसको डिवाइड कर लेंगे। 616 को 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा? चेक करो। 32 दूना 64। तो यहाँ कितना है? 61 है ना। तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, फिर ये 32 हो जाएगा। फिर 11 से 2 कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, कितना? 2। फिर 200। अब ये कितना? 6। तो 6 यहाँ लिख लेंगे। अब कितने बार जाएगा देखो? 8 बार जाएगा। तो 8 3 24, 240 हो जाएगा। तो कम 9 बार जाएगा। 9 दूना 18, एक कैरी 9 त्रिक 27, एक 28। तो ये 16 में से 8 गया, 8 से 8 0, ये कट जाएगा 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 8 से भाग देंगे फिर 32 में। तो 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, ये 32 हो गया। कट के क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम इसको कब तक सॉल्व करते हैं? जब तक 0 ना आ जाए। तो 0 आ गया तो हम इसी पे रोक देंगे इसको। अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये 32 हो गया और कितनी बार गया है? 19 बार। तो ये 32 गुणित 19 प्लस आर कितना आया था? 8, ठीक है। अब 32 बराबर 8 गुणित 4 प्लस 0। तो अतः 32 और 616 का एचसीएफ कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसलिए हम समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 मार्च कर सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ ही हम अधिकतम संख्या है हमारा।
अधिकतम संख्या कितना आया 8, तो 8 हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा है। चौथा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन। तो इसको चल सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर 3 है। तो b बराबर 3 कैसे आया, क्योंकि हमें दिया गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। पूर्णांक दिया है हमारा, क्या पूर्णांक क्या क्या दिया है 3m या 3m+1। यदि हम इसको a बराबर BQ+R से कंपेयर करेंगे तो b ये क्या है हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 3 × Q+0। तो ये b बराबर कंपेयर कर लेते हैं ना, b बराबर 3Q, तो b बराबर 3 यहाँ पे हम लिखा, इसलिए हमारा b बराबर 3 होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं ना, तो ए क्या होता है a बराबर BQ+R। तो यहाँ q क्या है, q 0 से बड़ा होगा, एक पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या है q। और r क्या है, r क्या है, r 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा या r b से छोटा होगा। तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 0 1 2 रखने पर। तो पहले क्या रखते हैं, r बराबर 0 लेते हैं, फर्स्ट में r बराबर 0 लेते हैं। तो चलिए r बराबर 0 रखते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a b कितना है 3 है, 3 और क्या है Q+0, तो ये हो जाएगा a बराबर 3Q। अब सेकंड r बराबर 1 रखते हैं। तो a बराबर b कितना है 3Q प्लस r कितना है 1। अब थर्ड में क्या रखते हैं, r बराबर 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3Q+2। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये हमारा धनात्मक संख्या है ना, ये धनात्मक, इसका पूर्णांक का वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर वर्ग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा a² बराबर 3Q² बराबर 9Q²। तो Q क्या है हमारा, Q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसलिए a² बराबर 3K1। अब इसको सेकंड r बराबर 1 जब रखे तो क्या आया था, a बराबर 3Q+1। तो इसको वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा a² बराबर 3Q+1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, वर्ग करते 9Q² प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6Q। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9Q² प्लस 6Q+1। तो यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो 3Q² प्लस 3 दूनी 6, यहाँ 3Q² प्लस 2Q+1। तो यहाँ
3q² + 2q एक धनात्मक पूर्णांक है तो बराबर k2 मान लेते हैं। तो यहाँ a² बराबर क्या आ जाएगा 3k2 + 1। और तीसरे को इसको भी वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा a², क्योंकि ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए ये वाला, a² + b² बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो इसी फार्मूला से ये अभी आएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो a² बराबर 9q² + 4 + 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9q² + 12q + 3 + 1। हम इसको इसलिए करें क्योंकि इसमें 3 कॉमन लेना है हमको। तो 3 क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि हमारा जो दिया गया है 3m या 3 + 1 के रूप में होना चाहिए ना, जो हमारा पूर्णांक दिया है। तो यहाँ 3 3 का 9 हो जाएगा, 3³ ² + 4³ + 1 + 1। तो हमारा यहाँ 3³ ² + 4³ + 1 बराबर k3 हो गया। तो ये a² बराबर कितना आ जाएगा 3k3 + 1। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 3k1 3k2 + 1 और 3k3 k1 की यहाँ k1 k2 क्या है k1 k2 और k3 एक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। चूँकि k1 k2 और k3 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए चूँकि k1 k2 और k3 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 3q और 3q + 1 के वर्ग को पूर्णांक m के लिए 3m और 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।